मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू ग्रेविटी सर्कल। पी ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ रहे थे। पिछले वीडियो में अमोनिया खत्म कर लिया था। अब गाइस आज के वीडियो में बिना टाइम वेस्ट किए वी विल स्टार्ट टॉकिंग अबाउट ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। गाइस ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। भले ये बोर्ड एग्जाम्स के लिए इस चीज को हटा दिया गया हो, लेकिन गाइस आप लोगों के जेई नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे रिलेटेड एक टॉपिक है दैट इज स्ट्रक्चर, लुईस डॉट स्ट्रक्चर एंड बॉन्ड पैरामीटर्स, जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है और इस पर से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इस चीज को हम लोग बहुत सीरियसली लेंगे। तो गाइस हम लोग पहले भी जानते हैं कि हमारा जो नाइट्रोजन है वो ऑक्सीजन के साथ +1 +2 +3 +4 एंड +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है। यह बात हम लोग बहुत पहले भी डिस्कस कर चुके हैं जब हम लोगों ने इस ग्रुप के ऑक्साइड्स या ऑक्सीडेशन स्टेट्स की बात की थी। तो आप सब लोग जानते हैं कि यहां पर आपका नाइट्रोजन +1 +2 +3 +4 एंड +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। तो अब एक एक करके अपन इनके ऑक्साइड्स का प्रिपरेशन, ऑक्साइड की एक या दो प्रॉपर्टी और उसके लुईस स्ट्रक्चर के बारे में बात करना शुरू करेंगे। विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट ऑक्साइड दैट इज कॉल्ड एज N2O, जिसको बोला जाता है डाई नाइट्रोजन, जिसे बोला जाता है डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड। यहां पर इस वाले केस में आपके नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या चलेगा? +1 चलेगा। क्या ये पॉइंट क्लियर हो गया? ठीक है। अगर मैं इसकी प्रिपरेशन की बात करूं तो हाउ इट इज प्रिपेयर, तो गाइस प्रिपरेशन में आप लोगों को यहां पर सबसे पहले लेना होगा NH4NO3। आपको यहां पर सबसे पहले क्या लेना होगा? NH4NO3। और ये NH4NO3 को आप लोगों को क्या करना होगा? हीट करना होगा। हीट करने से क्या होगा? देखिए, ये नाइट्रोजन और ये नाइट्रोजन बाहर निकल जाएंगे और तीन में से एक ऑक्सीजन निकलकर आपको ये बनाकर दे देगा N2O, और 4 हाइड्रोजन बचे और तीन में से एक ऑक्सीजन इधर चला गया तो 2 ऑक्सीजन बचे। तो 4 और 2 ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाएंगे? 2 मोल्स ऑफ वाटर। तो ये हो गई आपकी प्रिपरेशन। यानी आप लोगों ने अमोनियम नाइट्रेट, इस कंपाउंड को क्या बोला जाता है? अमोनियम नाइट्रेट। तो आप लोगों ने अमोनियम नाइट्रेट को हीट करके यानी थर्मल डीकंपोजिशन से इस प्रोसेस को क्या बोला जाएगा? थर्मल डीकंपोजिशन मेथड से आप लोगों ने क्या किया? N2O आप लोगों ने बनाकर देख लिया। ठीक है गाइस, इंपॉर्टेंट बात, इट इज अ कलरलेस गैस एंड इट इज हैविंग अ न्यूट्रल नेचर। ये न्यूट्रल होता है, आप लोगों को इसको ऑलरेडी पता है। N2O एंड NO न्यूट्रल होते हैं, बाकी सारे बेसिक ऑक्साइड्स हो सकते हैं, एसिडिक हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं आप सोच के रखो। अपन आगे बढ़ते हैं क्योंकि ये नॉन मेटल है। ठीक है, चलिए, तो यहां तक का पॉइंट क्लियर हुआ। चलिए अब अगर अपन बात करें इसके स्ट्रक्चर की, तो गाइस इसके स्ट्रक्चर को बनाने से पहले आप लोगों को याद रखना होगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्या आप लोगों को रेजोनेंस के बारे में पता है? हम लोग ऑलरेडी क्लास 11th में देखकर आ चुके हैं। रेजोनेंस का मतलब होता है पाई बॉन्ड का मूवमेंट, यानी पाई इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट दो एटम्स के बीच में। ये एक हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर होता है, लेकिन ये मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी को बताता है। तो अगर अपन इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की बात करें तो गाइज यहां पर आपको मिलेगा एक नाइट्रोजन, इसके साथ आपको मिलेगा दूसरा नाइट्रोजन और इसके साथ में आपको मिलेगा ऑक्सीजन। यहां पर आप देखेंगे कि बीच वाले नाइट्रोजन के पास में 1 2 3 4 5 6 7 और 8 इलेक्ट्रॉन इसके पूरे हो गए हैं। यहां वाले नाइट्रोजन के पास में आपको इस तरीके से 2 लोन पेयर दिखाई पड़ेंगे और इस वाले ऑक्सीजन के पास भी आपको 2 लोन पेयर दिखाई पड़ेंगे। लेकिन एक बात आप सब लोग जानते हो कि ये बीच वाला नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से तो गड़बड़ है। तो यहां पर क्या होता है कि ये एक्चुअली रेजोनेंस करता है और अब यहां पर इन दोनों नाइट्रोजन के बीच में एक बॉन्ड बढ़ गया और यहां पर इस ऑक्सीजन के पास में आपको 3 लोन पेयर दिखाई पड़ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ये वाले केस में भी
इस नाइट्रोजन का ऑक्टेट पूरा है, इसका भी पूरा है, और यहां पर एक लोन पेयर लगाने से इसका ऑक्टेट भी पूरा हो जाएगा। अब यहां पर बस एक बात ध्यान रखिएगा कि गाइज यहां पर क्या किया गया है, ये नाइट्रोजन ने ये जो लोन पेयर, ये जो बॉन्ड पेयर दिख रहा है, ये एक्चुअली कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होगा। दैट मींस नाइट्रोजन ने क्या किया, अपने लोन पेयर को पूरा ऑक्सीजन के साथ शेयर कर लिया ताकि उसका ऑक्टेट पूरा हो जाए। तो गाइज इस तरीके से आपको ये रेजोनेंस करता हुआ दिखाई देगा। दैट मींस जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होना चाहिए वो होना चाहिए नाइट्रोजन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, एक पार्शियल बॉन्ड यहां पर, एक पार्शियल बॉन्ड यहां पर, इन दोनों के बीच की बॉन्ड लेंथ 113 पिकोमीटर और इन दोनों के बीच की बॉन्ड लेंथ 119 पिकोमीटर होती है। तो गाइज ये है आपके N2O का स्ट्रक्चर, और क्योंकि दोनों की बॉन्ड लेंथ में फर्क है, दैट मींस यहां पर इन दोनों नाइट्रोजन के बीच में ना तो प्रॉपरली डबल बॉन्ड है ना तो प्रॉपरली ट्रिपल बॉन्ड है, कुछ इंटरमीडिएट है। और यहां पर नाइट्रोजन ऑक्सीजन में ना तो प्रॉपरली डबल बॉन्ड है ना तो प्रॉपरली सिंगल बॉन्ड है, दोनों के बीच का कुछ इंटरमीडिएट है, इसलिए दोनों की बॉन्ड लेंथ अलग अलग है। आई गेस आप लोगों को इतना ज्यादा मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को, मेरे प्यारे बच्चों को इसके बारे में पता होगा। तो ये हो गई आपके पहले ऑक्साइड की इंफॉर्मेशन। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं ताकि आगे बढ़ सके। चलिए बहुत बढ़िया, लेट्स मूव फॉरवर्ड। और अब हम लोग यहां पर बात करते हैं हमारे सेकेंड ऑक्साइड की। गाइज मैं यही स्पीड मेंटेन करने वाला हूं इस वीडियो में ताकि हम लोग ज्यादा टाइम वेस्ट ना करें। एंड हमारा सेकेंड ऑक्साइड होता है इस नाइट्रोजन ऑक्साइड। नाइट्रोजन यहां पर ब्रैकेट में मैं लिखूंगा 2 ऑक्साइड। मैंने यहां पर 2 क्यों लिखा, ये रोमन डिजिट में जो 2 होता है रिप्रेजेंट द ऑक्सीडेशन नंबर। इसका ऑक्सीडेशन नंबर प्यारे बच्चों यहां पर +2 रहेगा, वी ऑल नो दैट। ठीक है, अगर हम यहां पर इसके प्रिपरेशन की बात करें तो इसका प्रिपरेशन थोड़ा सा लेंदी और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, प्लीज इस बात को ध्यान से नोट कीजिएगा। यहां पर आपको लेना होगा 2 मोल्स ऑफ NaNO2, जिसका आपको ट्रीटमेंट करना पड़ेगा 2 मोल्स ऑफ FeSO4 के साथ, और यहां पर आपको 3 मोल्स ऑफ H2SO4 लेना होगा। तो यहां पर सबसे पहले क्या होगा, ये 2 आयरन आपस में कंबाइन होकर Fe2 बना लेंगे, और यहां से पूरा का पूरा SO4 के 3 मोल्स उठा लो। तो एक तो ये बन गया। फिर यहां से आप उठाओ 2 मोल्स ऑफ Na, यहां से उठाओ आप 6 में से, यहां पर 6 में से 2 हाइड्रोजन उठा लो क्योंकि 2 मोल्स हैं, और यहां पर आपके पास में 2 मोल्स FeSO4 में से SO4 बचे हैं, तो SO4 उठा लो तो ये बन जाएगा NaHSO4। अब यहां पर आपने क्या किया, यहां पर 2 हाइड्रोजन ले लिए, 6 में से 2 हाइड्रोजन ले लिए, कितना हाइड्रोजन बचे 4, तो यहां पर 2H2 हो गया। और यहां पर आपके पास में 4 ऑक्सीजन में से आप 2 ऑक्सीजन उठा लो तो क्या बन गया आपका वाटर। और अब यहां पर क्या बचा आपके पास में, नाइट्रोजन के 2 मोल्स और 4 में से 2 ऑक्सीजन इधर यूज हो गए, तो 2 ऑक्सीजन, ये बन गया आपका नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड यानी कि डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड। ये इस तरीके से प्यारे बच्चों फॉर्म होगा। अगर अपन इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो वी विल टॉक अबाउट स्ट्रक्चर। तो देखिए यहां पर आप लोगों को मैं एक तरीका बता देता हूं, दुनिया में किसी का भी लुईस स्ट्रक्चर अगर आपको बनाना हो तो आप लोगों को एक टेक्निक फॉलो करनी होगी। क्या वो टेक्निक सीखना चाहते हो? अच्छा, तो टेक्निक सिखा देता हूं, पर पहले इसकी प्रॉपर्टी नोट कर लो। ये भी एक तरीके की कलरलेस गैस होगी, इट इज अ कलरलेस गैस, और ये भी एक तरीके से न्यूट्रल होगी, इट इज अ न्यूट्रल कलरलेस गैस। ठीक है, चलो जल्दी से इतना नोट करो। ये प्रेपरेशन वाला पार्ट नोट कर लो, स्ट्रक्चर बनाना सिखा देता हूं। ये प्रेपरेशन मिटा के मैं आप लोगों को वो टेक्निक सिखा देता हूं। वैसे मैंने क्लास 11th में केमिकल बॉन्डिंग में मैं हमेशा सिखाता हूं, बट यहां पर मैं आपको फिर से एक बार सिखा देता हूं। चलिए, लिया स्क्रीनशॉट इसका, क्या मैं प्रेपरेशन रब कर दूं? चलिए, सुपर्ब, आउटस्टैंडिंग, एक्स्ट्राऑर्डिनरीली फैंटास्टिक, माइंड ब्लोइंग सर, एक्स्ट्राऑर्डिनरीली फैंटास्टिक, माइंड ब्लोइंग सर। कमेंट सेक्शन में बताओ ये किस मूवी का डायलॉग है। एक एग्जाम्पल, एक हिंट दे देता हूं, ये साउथ की मूवी है और वो एक्टर बहुत शानदार है, और उसकी मूवी ये 2017 में आई थी, एक्स्ट्राऑर्डिनरीली फैंटास्टिक, माइंड ब्लोइंग सर। पता लगाओ और मुझे बताओ, ये तुम्हारा होमवर्क है। चलिए, आपको मैं बताता हूं हाउ टू ड्रॉ द लुईस स्ट्रक्चर। एक मॉलिक्यूल का अगर आप लोगों को लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना है तो क्या करना होगा। आपको यहां पर NO का बनाना है तो लिखो, यहां पर आप सबसे पहले क्या लिखो, NO। अब हम लोग सब जानते हैं NO का स्ट्रक्चर बनाना है, तो बेटा नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन, हम लोग सब जानते हैं। ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, मतलब टोटल यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए,
11 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 11 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब यहां पर हमको देखना है कि इन लोगों को कितने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करनी है, मतलब कितने बॉन्ड्स बनेंगे। तो प्यारे बच्चों, हम लोग सब जानते हैं कि नाइट्रोजन मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट कर सकता है? 8 इलेक्ट्रॉन्स। ऑक्सीजन कितने एकोमोडेट कर सकता है? 8 इलेक्ट्रॉन्स। मतलब टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स एकोमोडेट कर सकते हैं ये? 16 इलेक्ट्रॉन्स। मतलब यहां पर 16 इलेक्ट्रॉन्स एकोमोडेट किया सकते हैं। तो अब आपको यहां पर देखना है कि शेयरिंग कितने की होगी। तो 16 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो कितनी वैल्यू आई? 5। अब आप खुद एक बात समझते हो कि जब कभी भी इलेक्ट्रॉन शेयर किए जाते हैं तो वो बॉन्ड पेयर होता है। अब यहां पर ऑड नंबर आ गया। यहां पर ऑड नंबर आने का मतलब है यहां पर एक इलेक्ट्रॉन ऑड इलेक्ट्रॉन है, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन तो शेयरिंग हो जाएगी और एक इलेक्ट्रॉन ऑड है। ऑड इलेक्ट्रॉन कैसे? अब अपन इसको बनाते हैं। देखो यहां पर मैंने लिखा नाइट्रोजन, यहां पर मैंने लिखा ऑक्सीजन, क्योंकि यहां पर ये नंबर कभी ऑड नहीं होना चाहिए, ये नंबर हमेशा इवन आना चाहिए। लेकिन ऑड आ गया तो मैंने क्या करा, एक इलेक्ट्रॉन ऑड निकाल दिया। अब यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 4 इलेक्ट्रॉन। मतलब 4 इलेक्ट्रॉन इन्होंने क्या करे? शेयर करे। तो नो डाउट 2 इलेक्ट्रॉन इसके होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन इसके होंगे, ये शेयरिंग हो गई। मतलब नाइट्रोजन ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड होगा। अब यहां पर आप लोगों को इतना करने के बाद इस चीज को भूल जाओ। एक ऑड इलेक्ट्रॉन है, इसको याद रखो, और ये 11 इलेक्ट्रॉन आपको यहां पर डिस्ट्रीब्यूट करने। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 5। तो एक काम करते हैं, 1 2, ये 2 नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन, 2 नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन और बना दो, और ये एक ऑड इलेक्ट्रॉन इसको दे दो। अब यहां से आपको अपना लॉजिक लगाना है, अब यहां से आपको आपका दिमाग लगाना है। तो नाइट्रोजन के 1 2 3 4 और 5 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। ये एक ऑड इलेक्ट्रॉन वाला कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया, ये 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग भी हो गई। अब 11 में से 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। अब कितने बचे? 7 8 9 10 11, 4 इलेक्ट्रॉन और बचे। तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां बना दो, 2 इलेक्ट्रॉन यहां बना दो। तो देखो आपके 11 इलेक्ट्रॉन कितने आराम से डिस्ट्रीब्यूट हो गए। समझ में आ गई बात? ये आपका स्ट्रक्चर बन गया। लेकिन गाइस, ये ऑड इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस करेगा, ये सिर्फ नाइट्रोजन के ऊपर क्यों रहेगा? ये ऑक्सीजन बोलेगा कि मेरे को भी ऑड इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो अगले केस में क्या होगा? अगले केस में ये ऑड इलेक्ट्रॉन आपके ऑक्सीजन के पास आ जाएगा। तो इन द नेक्स्ट केस आप लोगों को आपके ऑक्सीजन के ऊपर क्या दिखाई देगा? आप लोगों को आपके ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर दिखाई देगा। अब सवाल यह है कि बाकी में कुछ चेंज आएगा? नहीं, बाकी में कुछ चेंज नहीं आएगा। बाकी जो इलेक्ट्रॉन्स जैसे थे वो वैसे रहेंगे, बस ये इलेक्ट्रॉन उछल के किसके पास आ जाएगा? आपके ऑक्सीजन के पास। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? क्या ये पॉइंट अच्छे तरीके से क्लियर हुआ प्यारे बच्चों? पक्की बात? श्योर? अच्छा, तो अब आप एक कॉमन स्ट्रक्चर बना दो। बस ये नाइट्रोजन ऑक्सीजन का एक कॉमन स्ट्रक्चर हो गया, देयर इज अ डबल बॉन्ड। क्या ये चीज क्लियर हुई? तो ये आप लोगों का नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, यानी नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बोल सकते हैं या नाइट्रोजन 2 ऑक्साइड बोल सकते हैं, ये उसका क्या हो गया? एक स्ट्रक्चर हो गया। प्लीज गाइज इसको फटाफट अब आप नोट कर लो, ठीक है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अच्छा, बॉन्ड लेंथ की बात कर लेते हैं। कितनी होनी चाहिए इसकी बॉन्ड लेंथ? 115 पिकोमीटर। एक बार एनसीईआरटी से क्रॉस चेक कर लेंगे अपन, बट 115 पिकोमीटर होती है, नो डाउट इन इट। देयर इज 115 पिकोमीटर इज द बॉन्ड लेंथ। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। हो गया, हो गया, हो गया, हो गया। क्या हो गया? क्या हो गया? बधाई हो, लड़का हुआ। नहीं, बधाई हो, लड़की हुई। लाडली लक्ष्मी योजना हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे नेक्स्ट ऑक्साइड की, दैट इज N2O3। इसे बोला जाता है डाई नाइट्रोजन, और ब्रैकेट में आपको लिखना पड़ेगा रोमन डिजिट में 3 ट्राई ऑक्साइड। 2 नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट ऑब्वियस सी बात है, यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट नाइट्रोजन का कितना होगा? +3। आप चाहे तो निकाल के देख सकते हैं। नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट मान लो X, तो 2 नाइट्रोजन है इसलिए 2X, एक ऑक्सीजन पर चार्ज होता है -2, 3 ऑक्सीजन है इसलिए मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 0, क्योंकि मॉलिक्यूल न्यूट्रल है। तो 2x - 6 इज इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू 6/2 यानी कि 3, यानी एक नाइट्रोजन पर +3 चार्ज होना
फिक्स है। ठीक गुलगुलो, चलिए अब बात करते हैं इसके प्रिपरेशन की। हाउ यू कैन प्रिपर कैसे करेंगे उसको प्रिपर। तो देखिए इसका प्रिपर बहुत आसान है। आप यहां पर 2 मोल्स ऑफ NO ले लो, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। एक्चुअली ये बहुत अच्छी रिएक्शन क्यों करेगा, याद रखिएगा, क्योंकि ये ऑड इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग मॉलिक्यूल है, ये वैसे ही हाईली अनस्टेबल होगा, क्योंकि इसके ऊपर क्या होगा, एक ऑड इलेक्ट्रॉन होता है यहां पर। तो आप इसका ट्रीटमेंट किसके साथ कर दीजिए, आप इसका ट्रीटमेंट N2O4 के साथ कर दीजिए। आपको इसको बस 250 केल्विन पर हीट करना है। 250 केल्विन मतलब 0 डिग्री से भी कम, यानी 250 केल्विन यानी कि आप मान के चलो कितना हो गया 273, यानी -23 डिग्री सेल्सियस पर ये रिएक्शन हो जाएगी। तो इतने कम टेम्परेचर पे क्यों हो जाएगी, क्योंकि आपका नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड एक ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल है, मतलब ये हाईली अनस्टेबल है। इट वांट्स स्टेबिलिटी। इसको क्या चाहिए, इसको स्टेबिलिटी चाहिए भैया। क्या चाहिए भैया, स्टेबिलिटी। तो ये फटाक से इसके साथ रिएक्ट करके क्या बना लेगा, ये बना लेगा 2 मोल्स ऑफ N2O3। आप देखो बैलेंस कर लो, 2 नाइट्रोजन और 2 नाइट्रोजन 4 हो गए, ये 4 नाइट्रोजन हो गए, 2 ऑक्सीजन इधर और 4 ऑक्सीजन इधर, 6 ऑक्सीजन इधर हो गए। इट इज कंप्लीटली बैलेंस्ड। गाइस जैसे ही आप यहां पर पहुंचते हो, एक बात आप ध्यान रखिएगा, ये एक ब्लू कलर का सॉलिड बन जाता है एंड अब यहां से इनकी एसिडिक नेचर स्टार्ट हो जाती है। फ्रॉम हियर इट स्टार्ट्स बिहेविंग लाइक अ एसिड। ये एक एसिड की तरह बिहेव करेगा। मैंने थोड़ी देर पहले आपसे कहा था कि सोचो, जरा सोचो मुझे क्या हुआ है, कैसी बेकरारी है, ये कैसा नशा है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से बचने का तरीका है। तो देखो मैंने क्या बोला था कि हमेशा ध्यान रखना, मोनो ऑक्साइड्स वाले जो ऑक्साइड्स होते हैं, यानी कि जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट 1 और 2 हो, ये न्यूट्रल होते हैं। मोनो ऑक्साइड्स आर ऑलवेज कंसिडर्ड एज न्यूट्रल। लेकिन जब ऑक्सीजन का नंबर बढ़ने लगता है, यानी सीधी सी भाषा में जब ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ने लगता है, एसिडिटी नॉन मेटल्स की बढ़ने लगती है। डू रिमेंबर दिस ट्रिक, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं पर फिर बता दी। प्रेपरेशन क्लियर है, चलिए बहुत बढ़िया। स्ट्रक्चर बनाने की तरफ चलते हैं। लेट्स फॉर्म द स्ट्रक्चर। तो प्यारे बच्चों स्ट्रक्चर देखिए क्या होगा, ये 2 नाइट्रोजन बनाए। देखो ये नाइट्रोजन कैसे बने समझ रहे हो, ये जो तुम्हारे नाइट्रोजन के पास में जो ऑड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये वो 2 नाइट्रोजन है। ये नाइट्रोजन एक आया NO इधर से अपना ऑड पेयर इलेक्ट्रॉन लेकर, एक नाइट्रोजन इधर से आया अपना ऑड पेयर इलेक्ट्रॉन लेकर, इनके बीच में क्या हो गया, पेयरिंग हो गई। अब ये N2O4 के अंदर क्या होगा, ये जुड़ गए। तो अब यहां पर क्या होगा, एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन इधर जुड़ेगा, एक सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन इधर जुड़ेगा और एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन इधर जुड़ेगा। तो अब यहां पर देखिए क्या होगा, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। समझ रहे हो इशू। इस ऑक्सीजन के पास इन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के मुकाबले एक लोन पेयर ज्यादा है। क्या ये चीज दिख रही है आपको, यहां पर आपको ये चीज क्लियर हो रही है। यहां पर क्या हुआ, यहां पर इस ऑक्सीजन के पास में, जिन ऑक्सीजन के पास डबल बॉन्ड है उनके मुकाबले एक लोन पेयर ज्यादा है। प्लस अब इस नाइट्रोजन को देखो, इस नाइट्रोजन के पास में 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं, लेकिन इस नाइट्रोजन के पास 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन है, मतलब इसके पास में एक लोन पेयर भी होगा। तो एक स्ट्रक्चर ये हो गया। अब यहां पर रेजोनेंस कैसे होगा, ये ऑक्सीजन बोलेगा कि मेरे पास डबल बॉन्ड क्यों नहीं। तो यहां पर आप लोगों को डबल बॉन्ड सिर्फ स्विच होता हुआ नजर आएगा। दैट मींस ये ऐसा रहेगा, बस डबल बॉन्ड नीचे आ जाएगा और सिंगल बॉन्ड ऊपर वाले ऑक्सीजन के पास चला जाएगा। तो ये एक्स्ट्रा लोन पेयर लेकर बैठ जाएगा, ये अपना लोन पेयर ऊपर वाले ऑक्सीजन को देकर ऐसा हो जाएगा, बाकी सब कुछ जैसा था वैसा ही रहेगा। समझ गए बात को। तो ये इनका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गया। तो गाइस अगर आप यहां पर देखें तो ये दोनों नाइट्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, अच्छा मैं सिंगल बॉन्ड ही बनाऊंगा क्योंकि ये रेजोनेंस में क्या होता है, आप डबल बॉन्ड दिखाते बट रियलिटी में ना तो इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड है
ना इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड है, ना इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड है, ना इन दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड है, ना इनके बीच में सिंगल बॉन्ड है, ना इनके बीच में सिंगल बॉन्ड है। सब कुछ क्या है? इंटरमीडिएट है प्यारे बच्चों। सब कुछ क्या है? बोलो, इंटरमीडिएट है। यहां का बॉन्ड एंगल 105 डिग्री दिखता है, यहां का बॉन्ड एंगल 130 डिग्री दिखता है, और यहां का बॉन्ड एंगल 117 डिग्री दिखता है। इसकी बॉन्ड लेंथ 114 पिकोमीटर्स दिखती है, 117 पकड़ लो अप्रोक्सीमेट। यहां की बॉन्ड एंगल, यहां की बॉन्ड लेंथ 121 पिकोमीटर्स के आसपास की दिखती है, और इन दोनों नाइट्रोजन की बॉन्ड लेंथ आई गेस 186 के आसपास की आपको दिखती है। तो ये हो गए आपके बॉन्ड पैरामीटर्स N2O3 के प्यारे बच्चों। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। हो गया। चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे मित्रों, मेरे प्यारे गुलगुलों। अब तुम्हें सिखाएगा शत्रुघ्न सिन्हा। मृत्युंजय सर चला गया छुट्टी बात। चलिए, कौन सा वाला ऑक्साइड था ये? तीसरा। हाँ, अब चौथा वाला ऑक्साइड सीखते हैं। चौथे वाले ऑक्साइड का नाम है NO2, यानी कि नाइट्रोजन ब्रैकेट के अंदर आएगा 4 डाइऑक्साइड। यहां पर मैंने 4 क्यों लिखा? वी ऑल नो यहां पर 4 इसलिए आया क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर ऑब्वियसली +4 होने वाला है, तो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पर क्या हो जाएगा? +4। इसकी प्रिपरेशन थोड़ी सी अलग है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो सकता है, बट देखो कोशिश करो। 2Pb NO3 होल ट्वाइस को हम लोगों को 673 केल्विन्स पर हीट करना है, मतलब वही थर्मल डिकम्पोजिशन करना है। तो क्या करो, आपको क्या बनाना है? NO2। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूं, इस NO3 को तोड़ देता हूं। NO3 को मैं क्या करता हूं? तोड़ देता हूं। काय में? NO2 में। अब यहां पर देखो NO3 कितने हैं? 2, लेकिन ओवरऑल इस मॉलिक्यूल के मोल्स कितने? 2। तो NO3 2 एंड 2 4, यानी आपके पास में टोटल 4 NO3 है। तो 4 NO3 में से 4 NO2 निकाल लो। 4 NO3 में से 4 NO2 निकाल लो। अब यहां पर आपके पास में टोटल 4 ऑक्सीजन बच गए। आपने यहां पर से 4 NO2 निकाल लिया, 4 NO2 निकाल लिया क्योंकि 2 मोल्स थे ओवरऑल, और NO3 के यहां पर 2 आयंस थे, तो आपने 4 NO2 निकाल लिया। अब यहां पर आपके पास में देखा जाए तो 3 2 6 + 2 12 ऑक्सीजन थे। 12 में से आपने 8 ऑक्सीजन निकाल लिए, तब आपके पास में 4 ऑक्सीजन बचे। तो क्या होगा? 4 में से 2 ऑक्सीजन लेड के साथ जुड़कर लेड ऑक्साइड बना लेंगे, और बाकी बचे हुए 2 ऑक्सीजन गैस बन के बाहर उड़ जाएंगे। यानी यहां पर आप लोगों को आपका डिजायरेबल नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिल जाएगा। अगर मैं इसकी प्रॉपर्टी की बात करूं तो गाइज ये एक ब्राउन कलर की गैस होती है, और नो डाउट इट इज ऑल्सो एसिडिक इन नेचर, नो डाउट इन इट। यहां पर आप लोगों को एक NCERT के अंदर इन टेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, विच आई मस्ट हैव टू डिस्कस विथ यू। लेकिन वो डिस्कस करने से पहले एक बार जरा अपन इसके स्ट्रक्चर पर नजर डाल लेते हैं। तो गाइज इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? लेट्स फिगर आउट। यहां पर आप लोगों को नाइट्रोजन दिखेगा, नाइट्रोजन में एक ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड, दूसरे के साथ सिंगल बॉन्ड होगा, और दूसरी बार यहां पर सिंगल बॉन्ड इस ऑक्सीजन के पास आ जाएगा, डबल बॉन्ड इसके पास आ जाएगा। यहां पर आप देखिए, क्योंकि इस ऑक्सीजन के पास सिंगल बॉन्ड है तो इसके पास में एक लोन पेयर ज्यादा होगा ताकि इसके ऑक्टेट पूरा हो जाए। यहां पर इसका ऑक्टेट सिर्फ 2 लोन पेयर से पूरा हो जाएगा, लेकिन नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5। एक ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में होते हैं 6, तो 2 के वैलेंस शेल में होते हैं 12, तो टोटल यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 17। और इनके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन हो गए 17, लेकिन टोटल इलेक्ट्रॉन इनके पास कितने हो सकते हैं? ऑक्सीजन के पास भी 8 और नाइट्रोजन के पास भी 8। आपके पास में टोटल 3 और एटम है, तो इन तीनों को मिलाकर टोटल 24 इलेक्ट्रॉन्स इनके आउटर मोस्ट शेल में हो सकते हैं। शेयरिंग कितने ने करी? 24 - 17, तो क्या वैल्यू मिली? 7। मतलब अगेन यहां पर क्या मिल गया? ऑड नंबर। शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स हमेशा इवन होने चाहिए,
तो एक इलेक्ट्रॉन आप बाहर निकाल दो, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन कैसा है, ऑड इलेक्ट्रॉन है, और वो ऑड इलेक्ट्रॉन नो डाउट आपको दोनों ही केसेस में नाइट्रोजन के ऊपर दिखाई देगा, क्योंकि यहां पर आप देख सकते हो ऑक्सीजन अपना ऑक्टेट बड़े आराम से डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड बनाकर या लोन पेयर रख के कर सकता है। तो ये हो गया आपके NO2 का स्ट्रक्चर। और यहां पर आप लोग ध्यान रखेंगे दैट N2O भी क्या है, एक ऑड इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग मॉलिक्यूल है। इट इज एन ऑड इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग मॉलिक्यूल, जो आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा NO2। यहां पर इनकी बॉन्ड एंगल बॉन्ड लेंथ 121 पिकोमीटर की होगी एंड बॉन्ड लेंथ नियर अराउंड 134 डिग्रीज के आसपास होगा। और नाइट्रोजन पर आपको ऑलवेज एक ऑड इलेक्ट्रॉन दिखाई देगा। फटाफट से इसको नोट कीजिए। और अब आपके NCERT में से एक क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूं। वो क्वेश्चन है व्हाई डज NO2 डायमराइजेस। क्वेश्चन ये आता है दैट व्हाई डज NO2 डायमराइजेस। नाउ व्हाट इज डायमराइजेस? बेटा डायमराइजेस का मतलब होता है डायमर बनना। व्हाट इज डायमराइजेस? डायमराइजेस का मतलब होता है, डायमराइजेस मीन्स फॉर्मेशन ऑफ डायमर, फॉर्मेशन ऑफ डायमर। एंड व्हाट इज डायमर? दैट मीन्स टू मॉलिक्यूल्स जॉइंस, यानी दो मॉलिक्यूल्स जुड़कर क्या बनाएंगे, जॉइंस टू फॉर्म वन मॉलिक्यूल। दो मॉलिक्यूल्स जुड़कर क्या करेंगे, एक मॉलिक्यूल बनाएंगे। तो आपसे सवाल यह पूछा जा रहा है कि NO2 डायमराइज क्यों होता है, यानी दो NO2 के मॉलिक्यूल जुड़कर एक मॉलिक्यूल क्यों बनाते। तो इसका आंसर क्या होगा, बिकॉज इट इज एन ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल। और ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल मतलब नाइट्रोजन के पास में जो एक ऑड इलेक्ट्रॉन है ये शेयरिंग करने की कोशिश करेगा। तो ऑड इलेक्ट्रॉन की वजह से ये क्या होगा, ये अनस्टेबल होगा। इसीलिए ये क्या कोशिश करेगा कि मैं डायमराइज होकर खुद को स्टेबल कर लूं, मतलब मैं अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन को क्या कर लूं, शेयर कर लूं। क्या ये बात समझ में आ रही है? क्या ये बात समझ में आ रही है? जल्दी से स्क्रीनशॉट लो ताकि इस क्वेश्चन का मैं आंसर लिख सकूं। अभी तो मैंने आपको डायमर क्या होता है, डायमराइजेस का मतलब क्या होता है, अभी तो वो सिखाया मैंने। डायमराइजेशन कैसे होगा वो अपन देखते हैं, बट बिफोर दैट स्क्रीनशॉट लो जरा जल्दी से। ले लिया स्क्रीनशॉट? पक्की बात, श्योर शॉट। मॉलिक्यूल रब नहीं कर रहा हूं मैं मॉलिक्यूल रब नहीं कर रहा हूं बना हुआ, मैं क्वेश्चन रब कर रहा हूं। मैं ये बना रहने दूंगा ताकि आप लोगों को दिख जाए कि क्या होने वाला है। तो देखिए आंसर क्या लिखेंगे उस क्वेश्चन का, ड्यू टू odd electron in NO2 it is unstable। ये क्या है, अनस्टेबल है। एंड therefore it combines with another NO2 to pair, ताकि क्या हो जाए, to pair their odd electron एंड गेन स्टेबिलिटी। एंड क्या कर सके, गेन स्टेबिलिटी। अब आपके आंखों के सामने मैं इन दो मॉलिक्यूल्स को, ये तो वैसे एक ही है, मैं दो मॉलिक्यूल्स को जोड़ के बताऊंगा। तो क्या मैं इसे रब कर दूं? ठीक है, चलिए। तो क्या होने वाला है, ध्यान से देखो। मेरे पास में एक N जिसके पास में ऑड इलेक्ट्रॉन है, कुछ इस प्रकार से वो मुझे दिख रहा है अभी, इट इज लुकिंग लाइक दिस। और एक दूसरा ऑड पेयर इलेक्ट्रॉन आ गया जो मुझे अभी दिख रहा है लाइक दिस। बस ये दोनों क्या करेंगे, कंबाइन हो जाएंगे। इनके ऑड पेयर जो हैं वो क्या हो जाएंगे, वो कंबाइन हो जाएंगे। और कंबाइन होते ही इनके ये इलेक्ट्रॉन्स शेयरिंग में आ गए। और अब आप लोग यहां पर खुद ही देख पाओगे कि ऑक्सीजन के साथ साथ आपके नाइट्रोजन का भी ऑक्टेट पूरा हो गया है। जी हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये क्या हो चुका है, ये डायमराइज हो गया है। तो दिस इज कॉल्ड एज N2O4। ये एक नया मॉलिक्यूल बन गया जिसको क्या बोलते हैं, N2O4। और अब अपना अगला ऑक्साइड भी यही है, हमारा नेक्स्ट ऑक्साइड भी यही है, जिसका स्ट्रक्चर शेप
प्रिपरेशन अपन डिस्कस करेंगे। प्रिपरेशन तो डिस्कस हो ही गई, प्रिपरेशन तो डिस्कस हो ही गई है, बट बिफोर दैट इसका आंसर जरा जल्दी से नोट कर लो ताकि रब करके मैं N2O4 के बारे में और बात कर सकूं। स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। चले चलो, अब गाइस एक बात समझना, अकेला NO2 अनस्टेबल है बिकॉज ऑफ ऑड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑड इलेक्ट्रॉन नॉट पेयर, ऑड इलेक्ट्रॉन। लेकिन N2O4 स्टेबल हो जाता है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर ऑड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो अब अपन स्टडी करते हैं N2O4 की। एंड गाइस N2O4 जो ऑक्साइड होता है, हमारा फिफ्थ ऑक्साइड है N2O4, जिसे बोला जा सकता है डाई नाइट्रोजन, ब्रैकेट में आएगा 4 एंड 4 है इसलिए टेट्रा ऑक्साइड। ठीक है, यहां पर भी आपके नाइट्रोजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो क्या रहेगा? +4। चाहो तो आप कैलकुलेट करके निकाल सकते हो ना, आपको समझ में ही क्या होगा, +4 ही रहेगा। ठीक है, अगर अपन बात करें प्रिपरेशन की, तो प्रिपरेशन कुछ देर पहले आप देख चुके हो। NO2 उठाओ, टेम्परेचर कूल कर दो, N2O4 तैयार। लेकिन अगर हीट कर दिया तो फिर ये ब्रेक होकर NO2 बना लेगा। ठीक है, चलिए इसकी प्रॉपर्टी की बात करते हैं। मार्कर गिर गया, नहीं ढक्कन गिरा। प्रॉपर्टी की बात करें तो गाइस, क्योंकि आप इसे कूल करके बना रहे हो, तो या तो ये लिक्विड फॉर्म में मिलेगा या तो ये सॉलिड फॉर्म में मिलेगा। और नो डाउट आदत से मजबूर हुजूर, हुजूर ये है आदत से मजबूर, एसिडिक ही रहेगा। ठीक है, स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर पता ही है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन आपस में सिंगल बॉन्ड से जुड़ेंगे, एक तरफ डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O, एक तरफ डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O। ठीक है, यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 नाइट्रोजन के अपने आप ही पूरे हो गए, देखने की जरूरत नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। रेजोनेंस में क्या होगा? या तो इधर का कर लो या इधर का कर लो। इधर का कर दूं, कुछ भी नहीं होगा रेजोनेंस में, तो पढ़ा क्यों रहे हो? ये भी अच्छी बात है नहीं, पर समझ लो ये इस तरीके से होगा। डबल बॉन्ड अपनी पोजीशन चेंज कर लेगा। सेम इधर भी हो सकता है, डबल बॉन्ड नीचे आ सकता है, सिंगल बॉन्ड ऊपर जा सकता है। यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गया। ठीक है प्यारे बच्चों, अगर अपन बात करें यहां पर नाइट्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन 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 ऑक्सीजन, तो प्यारे बच्चों एक बात हमेशा ध्यान रखना, यहां नाइट्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन का जो बॉन्ड लेंथ होता है ये 135 डिग्रीज के आसपास ही रहेगा, और ये जो बॉन्ड लेंथ है ये अप्रोक्सीमेटली 156 पिकोमीटर्स के आसपास की होगी। तो ये बन गया आपका N2O4। दिस इज योर N2O4। देख लो इसको फटाफट से, कोई दिक्कत आ रही हो तो पूछ लो। ठीक है, देख लो। अरे सॉरी 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 सॉरी, ये 121 पिकोमीटर लिखना रह गया, और ये 175 नहीं, इसको 156 लिख दिया मैंने, 175 होना चाहिए। देख लो, इतना कोई ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट इसको रटने की ज़रूरत नहीं है। बॉन्ड पैरामीटर्स को कोई रटने की ज़रूरत नहीं है, इनकी लेंथ वगैरह बता दी मैंने, देख लो। बाकी ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर काम के हैं, कैसे बना, कलरलेस एसिडिक, ये काम का। जल्दी नोट करो, स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए अब स्टार्ट करेंगे यहां पर हमारा लास्ट ऑक्साइड, इसके बाद हमारा टॉपिक हुआ खत्म हुआ। तुम फ्री बा, मैं भी फ्री बा। लास्ट छठा ऑक्साइड दैट इज डाई नाइट्रोजन, ब्रैकेट में आएगा 5, पेंटा ऑक्साइड। पेंटा ऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड कैसा दिख रहा होगा? ये N2O5 की तरह दिख रहा होगा। आप ऑब्वियस सी बात है, अगर आप इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने की कोशिश करोगे तो वो क्या आएगा? +5। अगर हम इसके प्रेपरेशन की बात करें प्यारे बच्चों, अगर हम इसके प्रेपरेशन की बात करें तो ये कैसे प्रिपेयर होगा देखिए। तो देखो, आपको यहां पर लेना पड़ेगा HNO3 और इसका ट्रीटमेंट आपको करना पड़ेगा P4O10 के साथ। मतलब N2O5 को बनाने के लिए P4O10 लेना पड़ेगा। ये फास्फोरस का भी ऑक्सीडेशन स्टेट 5 ही होता है। तो देखिए यहां पर क्या करो, नाइट्रोजन उठाओ,
आपको N2 चाहिए तो N2O5, ये आपका N2O5 बन जाएगा। तो यहां से आपका नाइट्रोजन खत्म। अब यहां पर आप देखो आपके पास में ऑक्सीजन कितने हैं, 10 और 12 यानी 22, 10 खत्म हो गए। अब यहां पर आपके पास में 12 भी ऑक्सीजन बचे। तो अब आपको यहां पर फास्फोरस 4 है तो आप लिखिए 4, हाइड्रोजन भी 4 है, 4HPO3, ये आपका बाय प्रोडक्ट बन जाएगा। तो ऐसे बैलेंस करना आप सीख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये बन जाएगा इस तरीके से। अगर अपन इसकी प्रॉपर्टी की बात करें तो इट इज ऑल्सो अ कलरलेस सॉलिड और नो डाउट आदत से मजबूर। मेरे प्यारे बच्चों ये क्या है, एसिडिक है। इट इज आदत से मजबूर, इट इज एसिडिक। ठीक है, क्या इतनी चीज के अंदर कोई डाउट? चलिए अब अपन इसके स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर। तो प्यारे बच्चों एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन है यहां पर, व्हाट इज द कोवेलेंसी, व्हाट इज द कोवेलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इन N2O5। अब ये क्वेश्चन क्यों आया? ये क्वेश्चन इसलिए आया क्योंकि नाइट्रोजन यहां पर +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है और ऑक्सीडेशन स्टेट के हिसाब से नाइट्रोजन को यहां पर 5 कोवेलेंट बॉन्ड बनाने चाहिए, लेकिन नाइट्रोजन के पास में d ऑर्बिटल एब्सेंट होता है। इसलिए नाइट्रोजन की मैक्सिमम कोवेलेंसी कितनी हो सकती है? सिर्फ और सिर्फ 4। तो यहां पर सब बच्चे स्टार बना के इस क्वेश्चन का जवाब लिखेंगे, दैट ड्यू टू एब्सेंस ऑफ d ऑर्बिटल नाइट्रोजन कैन ओनली शो 4 कोवेलेंसी, कैन ओनली शो कोवेलेंसी इज इक्वल टू 4। इसकी कोवेलेंसी 4 होगी, मतलब नाइट्रोजन सिर्फ 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। तो फिर +5 ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे आ रही है, और अगर 4 बॉन्ड बनाएगा तो स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? तो इस स्ट्रक्चर को सॉल्व करने का बहुत बेहतरीन तरीका यह है कि एक्चुअली यहां पर 2 नाइट्रोजन आपस में कनेक्टेड नहीं होते, यहां पर 2 नाइट्रोजन के बीच में एक ऑक्सीजन कनेक्टेड होता है। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है वो अपन यहां बना लेते हैं। देखिए, नाइट्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O। इस वजह से इस नाइट्रोजन के पास 1 2 3 4 5 6 7 और 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाते हैं। सिमिलरली इस नाइट्रोजन के पास भी 1 2 3 4 5 6 7 और 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाते हैं। अब ऑक्सीजन को बैलेंस कर दो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। इस ऑक्सीजन के पास में 4 इलेक्ट्रॉन है, 5 6 7 8। इसके पास 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आपका हो गया। अब जब ये रेजोनेंस करेगा तो रेजोनेंस में किसी भी एक साइड का डबल बॉन्ड घुमा दो, बाकी सब तो सेम रहेगा। तो अब मैं यहां वाले साइड का घुमा देता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, बस ये बन गया आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ N2O5। तब यहां पर आप देखो आपके नाइट्रोजन ने कितने बॉन्ड बनाए, 1 2 3 और 4। तो कोवेलेंसी कितनी दिखा रहा है? 4। लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट 5 क्यों हो गया? क्योंकि यहां पर जब आप देखोगे, जब आप इसको कैलकुलेट करोगे N2O5 को, तो आपको +5 ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहा है और कोवेलेंसी उसकी 4 ही है। समझ गए बात को? कोई दिक्कत? पक्की बात? श्योर है हम लोग अच्छे तरीके से? एक बार ध्यान से देख लीजिए। ओके गाइस, चलो एक बात मैं आपको और बता दूं, ये तुम्हारा नाइट्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन 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 जो बेसिक स्ट्रक्चर है, इस बेसिक स्ट्रक्चर में NON और NONO, ये 2 अलग अलग तरीके के आपके पास में बॉन्ड एंगल दिख रहे हैं। समझ में आ रही है आप लोगों को? यहां पर आपके पास में 2 अलग अलग तरीके के बॉन्ड एंगल है, तो यहां पर दोनों का बॉन्ड एंगल अलग होगा। हमेशा ध्यान रखना ONO में 2 ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए ज्यादा खुला रहेगा।
या 2 नाइट्रोजन ऑक्सीजन के मुकाबले कम इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसलिए थोड़ा सा कम खुला रहेगा, समझ गए। और नाइट्रोजन ऑक्सीजन का बॉन्ड लेंथ तो हमेशा 121 पिकोमीटर होती है, वो हमेशा उतनी चलेगी, ठीक है। तो गाइज यहां पर आप लोगों के ऑक्साइड्स और उससे रिलेटेड सारी बातें होती है खत्म। अगले वीडियो में स्टार्ट करेंगे नाइट्रिक एसिड, फिर फास्फोरस। काफी बड़ा टॉपिक होने वाला है, ये लग रहा है बहुत बड़ा टॉपिक है, बट गाइज हम लोगों को एनसीईआरटी तो देखो पूरी पढ़नी पड़ेगी, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। तो ठीक है, आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। आई होप मजा आया होगा। वीडियो ध्यान से देखना, सारे टॉपिक्स प्रॉपरली नोट करना और वीडियो लाइक करना, ग्रेविटी सर्कल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना और अगले वीडियो में नाइट्रिक एसिड की 12 बजाने के लिए जल्दी मिल जाना। तो तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे प्यारे बच्चों।